क्वेश्चन नंबर 7 है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ solution of 6.5 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm of Hg if Kb 0.52, ये Kb का वैल्यू है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, यानी आपको Tb निकालना है। तो देखिए Tb निकालने से पहले आपको डेल्टा Tb निकालना होगा। डेल्टा Tb क्या हो जाएगा, Kb इंटू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे Kb का वैल्यू कितना है, 0.52। वेट आपको गिवन है, देखिए 6.5 सोल्यूट का, तो यहाँ पे सोल्यूट का रखेंगे और यहाँ पे मोलिकुलर वेट सोल्यूट का रखेंगे, और ये जो वेट है ये सॉल्वेंट का है। सोल्यूट का कितना है 6.5 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट नहीं गिवन है तो MW ही रहने देते हैं, इनटू सॉल्वेंट का वेट देखिए 100 ग्राम है तो 100 रखते हैं, इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा 0.52 6.5 डिवाइडेड बाई MW इंटू 10, ये बनेगा। अब आप MW निकालने के लिए जो प्रेशर है ये इसका इस्तेमाल करके MW निकालिएगा। कैसे, देखिए आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मालूम है, वो क्या होता है P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A, और वो XB के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कौन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, स्मॉल n कौन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, अब देखिए ये जो आपको गिवन है ये PS गिवन है, ये जो आपको गिवन है ये PS है। P0A ये कितना है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, यानी 373 केल्विन, यानी ये क्या है, NBP है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में P0A जो होगा वो 1 ATM के बराबर हो जाएगा, यानी इसको आप 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं, यानी P0A की जगह क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg, यानी आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से P0A कितना आ रहा है 760 mm ऑफ Hg, यानी यहाँ पे रखिए 760 माइनस ये कौन है, PS है, तो ये रखिए 732 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू, आप रखिए मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट रखिए
तो सोल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट ही फाइंड आउट करना है, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 6.5 डिवाइडेड बाई MW करेंगे तो ये मोल आ जाएगा सोल्यूट का। क्या आएगा 6.5 डिवाइडेड बाई MW डिवाइडेड बाई, फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट रखेंगे यानी 6.5 बाई MW प्लस, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे। सॉल्वेंट का देखिए आपको गिवन है 100 ग्राम यानी वेट गिवन है, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट वाटर है तो 18 से डिवाइड करेंगे, ये मोल आएगा 100/18। देखिए इसको आप सॉल्व करिए। 760 में अगर 732 माइनस होगा तो कितना होगा, देखिए 760 में अगर 730 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 32 है तो 2 और घटा दीजिए, मतलब 28 बचेगा। 28 डिवाइडेड बाई क्या होगा 760 इक्वल टू 6.5 बाई MW डिवाइडेड बाई 6.5 बाई MW प्लस, अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 5.5, ये आएगा। अब आप क्या करिए, ये जो है इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 28/760 इंटू में आएगा 6.5 डिवाइडेड बाई MW प्लस 5.5 इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाई MW। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 760 इंटू MW प्लस 28 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू 6.5 बाई MW। इसको आप इधर ले जाइए तो ये क्या होगा, इसको आप इधर ले जाइए तो ये होगा 28 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू 6.5 बाई MW माइनस 28 इंटू 6.5 बाई 760 इंटू MW। अब देखिए ये जो है इसमें से आप 6.5 डिवाइडेड बाई MW को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 6.5 डिवाइडेड बाई MW कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस 28/760। तो अब क्या करिएगा, इसमें आप 760 करिएगा और ऊपर में भी आप इंटू में 760 करिएगा तो ये जो होगा 6.5 डिवाइडेड बाई MW 760 माइनस 28/760 ये आ जाएगा और ये इक्वल होगा 2.28 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 760। अब देखिए 760 में आप अगर 28 घटाइएगा
यानी मान लेते 30 घटा रहे हैं, तो 30 घटाइएगा तो 30 आएगा, ये 30 घटाइएगा तो 730 आएगा, और चूँकि 2 कम है तो इधर 2 ऐड कर दीजिए, यानी 732 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 760 इंटू 6.5/MW इक्वल टू 28 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 760। 760 से 760 कट जाएगा, तो ये वाला इधर आप ला के डिवाइड कर दीजिए, इंटू 8 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 732 इक्वल टू 6.5/MW। अब जो ये 6.5/MW है, इसकी जो वैल्यू है, यानी ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस 6.5 डिवाइडेड बाई MW में, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, TB को फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब 6.5 डिवाइडेड बाई MW का वैल्यू यहाँ रखिए 0.52 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई MW का कितना वैल्यू है, 28 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 732 इंटू 10 है। देखिए इसको आप 0.50 मान लीजिए, यानी 0.5, यानी इसको आप हाफ लिख लीजिए, इसको आप 0.50 लिख लीजिए, 0.50 यानी 0.5, यानी ये क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी इसको आप क्या कर दीजिए, हाफ। जैसे ही आप इसको हाफ करिएगा तो ये 28 कट जाएगा 14 टाइम्स, मतलब 1/2 इंटू 28 इंटू 55। देखिए इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 732, इसको काटिएगा तो 14 आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो 14 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 732, इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 14 का 14, 14 18, 14 14 14 50 70, मतलब 700 प्लस में 70, मतलब ये कितना आएगा, 770 डिवाइडेड बाई 732। तो अब देखिए, अब इसको डिवाइड करिए, मतलब 732 770, 1 बार में कितना आएगा, 732, 8 3 पॉइंट लगाइए 0, एक 0 और लगाइए यहाँ पे। अब देखिए अगर 7 इंटू 3 करें तो 7 21, तो 3 से ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करना होगा। 4 करें 7 चौक 28, तो 4 से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 5 करें तो 7 5 35,
तो शायद नहीं, 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42 यानी 38 से पार कर जाएगा। मतलब 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 2 इंटू 5 तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, कितना था 36, मतलब 3660 ये था। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितना आया 1.05 और ये क्या है डेल्टा टीबी। देखिए ये क्या है डेल्टा टीबी, मतलब ये क्या है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू 1.01। 1.01 चूँकि हमने थोड़ा एजम्पशन किया हुआ है तो ये एग्जैक्ट 1 निकल के आता है, ठीक ना। 1.05 की जगह 1 निकल के आता है ये, तो ये जो आएगा 1 आएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब ये टी नॉट बी को उधर ले जाइएगा तो प्लस में टी नॉट बी हो जाएगा, तो टी बी क्या निकलेगा टी नॉट बी प्लस 1, और टी नॉट बी कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 यानी 101 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा टी बी, और यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, पहला ही सही है।